22 का बैच मार दिया 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में आप सभी का स्वागत है। संस्थान के प्राचार्य महोदय एवं उप प्राचार्य महोदय का आगमन हो चुका है, तो समारोह की पहली प्रस्तुति प्रशिक्षुओं के द्वारा तैयार किया गया वंदे मातरम के साथ। अब प्राचार्य महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। सर, झंडोत्तोलन। विनायक जय जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, सरदार पटेल की जय, भगत सिंह की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब प्राचार्य महोदय के द्वारा संबोधन प्रस्तुत किया जाएगा। प्रिय प्रशिक्षुगण, संस्थान कर्मचारीगण, अनुदेशकगण, उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित अतिथिगण, 75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वाधीनता आंदोलन के जाने माने और गुमनाम उन सभी अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को सतत नमन करता हुआ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के बदौलत हमें स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक होने का सम्मान तथा अपना राष्ट्र ध्वज और संविधान मिला। आज का यह पावन दिन हम सभी भारतवासियों के लिए अपने राष्ट्र के आन मान शान की रक्षा का संकल्प लेने का दिन है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जिस तिरंगे के लिए हमारे अमर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसकी रक्षा हम निष्ठापूर्वक करेंगे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहकर रेल सेवा के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हमारे अमर शहीदों के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय गणतंत्र के इन 74 वर्षों की विकास यात्रा पर यदि हम एक विहंगम दृष्टि डालें तो देखेंगे कि हम भारतवासियों ने अपने अथक परिश्रम से शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, चिकित्सा, तकनीकी, कृषि, औद्योगिकी, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया है। आर्थिक क्षेत्र में भारत आज वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा से आगे सूर्य तक की यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। राष्ट्र की इस बहुमुखी विकास यात्रा में भारतीय रेल का बहुमूल्य योगदान रहा है।
भारत की प्रमुख परिवहन व्यवस्था के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाली भारतीय रेल देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की वाहिका है। सड़क यातायात की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सस्ती, सुरक्षित एवं सुविधाजनक होने के कारण आम जनता रेल यातायात को प्राथमिकता देती है। भारतीय रेल भी अपने उपभोक्ताओं को संरक्षित एवं सुविधाजनक सेवा मुहैया कराने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। हम सबों के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेल जोन में संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने वाले कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों को परिचालनिक कार्यों में दक्षता प्रदान करने का हमें सुअवसर मिला है। आप सभी संस्थान कर्मचारियों एवं अनुदेशकों के सकारात्मक सहयोग से हमने अपने संसाधनों और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत करते हुए पूर्व मध्य रेल जोन के विभिन्न संवर्गों के कार्यरत एवं नवनियुक्त कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों को रेलवे बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण देने का हर संभव प्रयास किया है। हमारी उपलब्धियां आपको यह बताते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने वर्ष 2023-24 में दिसंबर माह तक विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुल 4,716 कर्मचारियों ऑब्लिक पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देकर 319% प्रशिक्षण क्षमता उपयोग किया है, जो विगत वर्ष से 160% अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी हमने पुनश्चर्या वर्ग के 3,136, प्रारंभिक वर्ग के 1,265, प्रोन्नति वर्ग के 254 एवं विशेष वर्ग के 61 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा कराया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि चालू वित्तीय वर्ष में हमने वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को छात्रावास की क्षमता से अधिक संख्या में प्रशिक्षण प्रदान किया है। वर्ष 2022-23 में दिसंबर माह तक जहां मात्र 33 वाणिज्य संवर्ग के प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण दिया गया था, उसकी तुलना में वर्ष 23-24 में दिसंबर माह तक कुल 553 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आधुनिकीकरण के तहत अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की तरह इस संस्थान को भी सुसज्जित करने का प्रयास किया है और उसकी कड़ी में आई लव ZRTI के LED लोगो लगाया गया है, जिसे आप सभी सेल्फी जोन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। संस्थान के सभी वर्ग कक्षों का नामकरण सुप्रसिद्ध नदियों के नाम पर किया गया है, जिसमें विशेषकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों का नाम है। संस्थान के रेल नेट का स्पीड कम होने के कारण ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं ई-ऑफिस से काम करने के दौरान काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए संस्थान में प्राइवेट इंटरनेट जियो फाइबर लगा लिया गया है। पूर्व में सुरक्षा कैटेगरी के प्रशिक्षुओं को लिखित सक्षमता प्रमाण पत्र जारी होता था, उसे अब ऑनलाइन सीधे प्रशिक्षुओं को भेजा जा रहा है। कंप्यूटर लैब में खराब पड़े 6 कंप्यूटरों को ठीक करा लिया गया है, जिससे कार्य निष्पादन प्रशिक्षण कार्य में सुविधा हो रही है। विशेष अभियान के तहत हमने संस्थान भवन के पीछे खाली पड़े लगभग 8,000 वर्ग फीट में उगाए जंगली झाड़ियों को साफ करा लिया है, जिसका उपयोग प्रशासनिक हित एवं आपकी सुविधा के लिए किया जाएगा। ऐसे अभी भविष्य में उसमें पार्क डेवलप करने का प्लान है। हमारे कई अनुदेशकों के पास रिमोट उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें स्मार्ट का वर्ग संचालन में असुविधा हो रही थी। उनकी असुविधा को देखते हुए सभी क्लास को रिमोट उपलब्ध करा दिया गया है। आप सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संस्थान भवन के प्रवेश द्वार के पास शू पॉलिश मशीन लगा दिया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी को इसका लाभ मिल रहा होगा। आप सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संस्थान के बंद पड़े कॉफ़ी हाउस को पुनर्जीवित कर पुनः आरंभ कर दिया गया है। उम्मीद है इस ठंड में इस कॉफ़ी हाउस से आप सभी को सुविधा हो रही होगी। हमने संस्थान भवन एवं छात्रावास में वर्षों से अनुपयोगी एवं अकार्यशील स्क्रैप का DS8 कर इंगेज कमरों को खाली करा लिया गया है तथा उसे प्रशिक्षण वर्ग एवं छात्रावास में उपयोग किया जा रहा है। उसकी साफ सफाई करा के उसमें वर्ग भी चलाया जा रहा है। इससे संस्थान में 120 प्रशिक्षुओं के लिए वर्ग क्षमता में वृद्धि हुई है। साथ ही छात्रावास के कमरा संख्या 40 में अनावश्यक एवं खराब पड़े भंडार सामग्री को DS8 कराकर उसे प्रशिक्षुओं के लिए 12 बेड की क्षमता वाले कमरे के रूप में सुसज्जित कर दिया गया है। साथ ही छात्रावास के खराब पड़े सभी बेडों को स्थानीय कारपेंटर की मदद से ठीक करा लिया गया है। अत्यधिक ठंड में प्रशिक्षुओं को स्नान करने में हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए 6 गीजर को ठीक करवा लिया गया है। साथ ही 20 नया वाटर हीटिंग रॉड खरीदकर सभी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराया गया है। आशा है इससे सुविधा मिली होगी। आप सबों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छात्रावास के बंद पड़े वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन कोर्ट को विकसित कर उसको शुभारंभ कर दिया गया है। मेस के भोजनालय के डाइनिंग टेबल की साफ सफाई एवं डिसेंसी के लिए सभी टेबलों पर टेबल कवर की व्यवस्था कर दी गई है।
साथ ही शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सभी टेबलों पर वाटर जग की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए भोजन की गुणवत्ता पर विशेष नज़र रखी जा रही है, उसमें हमेशा सुधार किया जाएगा। मेज से निकलने वाले कचरे से गंदगी फैलने तथा इन्फेक्शन की संभावना को देखते हुए बायोडाइजेस्टर मशीन जो खराब पड़ी थी उसको मरम्मत कराकर इंस्टॉल कर दिया गया है। इससे स्वच्छता के साथ साथ गमलों के लिए जैविक खाद भी उपलब्ध हो रहा है। साथ ही साथ भोजन बर्बाद नहीं करने हेतु कई साइनेज बोर्ड भी लगाए गए हैं। इन सबों के अतिरिक्त प्रशिक्षण के उपरांत आपसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसमें लगातार सुधार की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही हमारी कुछ भावी योजनाएं हैं जिन्हें कार्य रूप देना विशेष है, जैसे संस्थान एवं छात्रावास को हर्बल गार्डन से सुसज्जित करना। दूसरा, संस्थान में CBT सेंटर स्थापित करना। तीसरा, आप सभी प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए 80 बेड के नए छात्रावास का निर्माण करवाना। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। आशा है जब आप अगले क्लास में आएंगे तो इसे हम पूरा कर लेंगे। आज के इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपनी सेवा के दौरान रेल उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें सुरक्षित एवं बेहतर सेवा प्रदान करेंगे। प्रशिक्षुओं को भी विभागीय प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने के लिए प्रेरित करेंगे, तभी हम भारत के सपनों को साकार कर सकेंगे। अंत में मैं आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के उन सभी अमर शहीदों को पुनः नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक होने का सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। हाँ, प्रचार महोदय के आदेश से इस सभा को विसर्जित किया जाता है। सारे लोग हॉल में चलेंगे जलपान के लिए और फिर उसके बाद 10 बजे से हमारा अगला प्रोग्राम छात्रावास में होगा। सभी को यहाँ से जलपान ग्रहण करके छात्रावास की ओर कूच करेंगे। 10 बजे से छात्रावास का कार्यक्रम, सारे कोई हॉल में पहुँचेंगे जलपान के लिए। गुरु कब आएगा? हम दिल्ली के लिए जाके छोटा फहराना है। दिल्ली कूच